जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत 4:16। हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बह जिससे उसकी सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। अब ये जो वायु है यानी हवा है, इसे आप पवित्र आत्मा समझिए। हे उत्तर वायु और हे दक्षिण की वायु चली आ और मेरी बारी पर बह, इसे आप इस तरह से लीजिए कि आपके चर्च में पवित्र आत्मा का काम हो, जिससे उसकी सुगंध फैले, जिससे दूसरे लोग भी खींचे चले आए और परमेश्वर की उपस्थिति भी बनी रहे चर्च में। अब ये जो सुलेमान के श्रेष्ठ गीत हैं, ये प्रेमी और प्रेमिका के संबंधों को ध्यान में रख करके लिखे गए हैं। इजराइल में कुछ रब्बी ऐसा भी मानते हैं कि जब तक कोई 30 साल का ना हो जाए उसे ये श्रेष्ठ गीत की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन हम विश्वासी जन इसे कलीसिया पर लागू करते हैं। इसमें कलीसिया एक प्रेमिका की तरह है और प्रेमी है यीशु मसीह। ऐसा कहना चाहिए कि दुल्हन की तरह है जिसकी मंगनी हो गई है और वो अपने दूल्हे का इंतजार करती है। यीशु मसीह जब इस संसार से उठाए जा रहे थे और स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए एक बात कही थी, जो कि आज हम इस बात से जोड़ सकते हैं कि ए उत्तर की हवा, ए दक्षिण की हवा, मेरी बारी पर बह, ताकि उसकी सुगंध चारों ओर फैले, यानी कि परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने पृथ्वी छोड़ने से पहले, यानी कि अपने स्वर्ग में जाने से पहले, लास्ट मैसेज इसी बारे में दिया था। प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मतलब हम प्रभु के गवाह तब बन पाएंगे सारी पृथ्वी पर जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, क्योंकि हमें सामर्थ मिल जाएगी। सोचिए यीशु मसीह के चेले कितने दिनों तक यीशु मसीह के साथ रहे थे। बहुत सी बातें उन्होंने सीखी अंत के दिनों के बारे में, वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, सामर्थ के बारे में। लेकिन लास्ट में यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे गवाह होने के लिए। आज दुनिया भर की कलीसियाओं को जरूरत है पवित्र आत्मा की, क्योंकि उसके बिना परमेश्वर की सामर्थ नहीं आ सकती, उसके बिना परमेश्वर की गवाही नहीं ठहर सकती। रोमियो 8:9 में पौलुस लिखता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो बल्कि तुम आत्मिक दशा में हो गए हो। और आगे ये भी लिखा है कि अगर किसी में पवित्र आत्मा नहीं है तो समझ लो कि वो मसीह का, यीशु मसीह का जन ही नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारी झूठी आत्माएं काम करने लग गई हैं जिनका मसीह से कोई लेना देना नहीं है। और तो और उन्होंने अपनी इस छोटी सामर्थ से एक बड़े जन समूह को प्रभावित कर रखा है। इंसानों की ये गलतफहमी होती है कि वो देवता पूज रहे हैं, बल्कि वो शैतान पूज रहे होते हैं असलियत में। और इसीलिए पवित्र आत्मा पर इतना जोर दिया जाता है सभी प्रचारकों के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया बना ही पवित्र आत्मा रहे हैं और बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति उद्धार पा ही नहीं सकता। तो आज हर एक कलीसिया को इस प्रार्थना को करने की जरूरत है कि ए उत्तर की वायु, ए दक्षिण की वायु, मेरी बारी पर बह ताकि उसकी सुगंध चारों ओर फैले, ताकि मेरा प्रेमी यीशु मसीह आए और अपनी बारी के उत्तम उत्तम फल खाए। सबको जय मसीह की।